नमस्कार, मैं हूं सोनिया सिंह और इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मौजूद हूं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से प्रचंड जीत हुई है और उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ 37 सालों में ऐसा हुआ है कि जब कोई पार्टी जो है सत्ता में फिर से वापसी कर पाई है। उत्तर प्रदेश में जो आगामी विधानसभा चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत हुई है। यहाँ कल अगर शपथ ग्रहण की बात करें, जब से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चर्चा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण कब करेंगे। तो कल योगी आदित्यनाथ इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण करेंगे। आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लोगों का हुजूम लगा हुआ है। जो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जिन्होंने जीत हासिल की है, वो पार्टी मुख्यालय में आज मौजूद है। प्रचंड जीत हुई हो और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ कल इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण करेंगे। 37 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब दोबारा से सत्ता की वापसी हुई है मध्य प्रदेश में। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जितने भी उत्तर प्रदेश के जिलों में जितने भी विधायक भारतीय जनता पार्टी की सीट से विजयी हुए हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मौजूद है। यहाँ पर अमित शाह भी आ चुके हैं कुछ देर पहले, अभी उनकी कैबिनेट मीटिंग भी शुरू होगी। अगर हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि वो जरा जूम करके कैमरा दिखाएं यहाँ पर कितने लोग हैं, कि कैसे जमावड़ा लगा हुआ है। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा से शपथ ग्रहण लेने वाले हैं। उनके अंदर कितना उत्साह है, वो किस तरीके से देख रहे हैं। सर, तो योगी जी फिर से शपथ ग्रहण लेने वाले, कितना उत्साहित है आप लोग? पहले तो मैं दीपक शुक्ला तिरंगा महाराज यहीं बख्शी तालाब विधानसभा हूँ। अच्छा। और मैं अपने समस्त उत्तर प्रदेश के जो है मतदाता बंधुओं और समस्त मीडिया को धन्यवाद करता हूँ कि जो आप सभी ने सत्य की खबरें दिखाई। आज उत्तर प्रदेश में एक बाबा जी की सरकार है और जो विकास करेगी, गुंडे माफियाओं का सफाया करेगी। जो गुंडे माफिया भी बच गए थे, किसी तरह छुप गए थे, इस बार वो बचेंगे नहीं और उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जाएगा और जो माफिया हैं उन सभी का यूपी पुलिस इनकाउंटर करेगी। जी धन्यवाद। सर, आप क्या कहना चाहते हैं, जिस तरीके से कितना उत्साहित है कल के लिए आप लोग? मैं डॉक्टर टी.आर. सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल 2022 में मैंने समर्थन भी दिया। मैं मीडिया को साधुवाद देना चाहता हूँ कि 37 वर्षों का इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के मार्गदर्शन में जो उत्तर प्रदेश को बहुमत मिली है, ये उनके व्यक्तित्व का, उनके कृतित्व का, उनकी दूरदर्शिता का, उनके सुशासन का, उनके अच्छे कार्यों का परिणाम है। और निश्चित रूप से जो कल शपथ हो रही है हमारे उत्तर प्रदेश में, योगी जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सपनों का भारत भी बने और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के भी सपनों का भारत बने, डॉक्टर लोहिया के भी सपनों का भारत बने। और मेरा ये मानना है कि समाज में खड़ा अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ये देश खुशहाल नहीं होगा, ये समाज खुशहाल नहीं होगा। जब तक एडीआर की रिपोर्ट में 43% अपराधी जो है सांसद। सर, बीच में आपको टोकना चाहेंगे, हम बस इतना, मेरा ये क्वेश्चन था कि किस तरीके से आप उत्साहित हैं कल योगी जी वो ले रहे। सर, मैं और भी लोगों से बात, सर क्या लग रहा है, कितना उत्साहित हैं आप लोग कल योगी जी शपथ ग्रहण ले रहे हैं? उत्साह और खुशी। आप नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम विमल सिंह परमार है। मैं लखनऊ से जिला प्रभारी हूँ हिंदू यौवनी संगठन का, जो कि महाराज जी का ही संगठन है। उत्साह की अगर मैं पराकाष्ठा आपको शब्दों में नहीं बयां कर सकता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश जिस प्रकार खुशहाली के रास्ते पर बढ़ा है, तो जो पार्ट 2 आ रहा है, इस पार्ट 2 में वे खुशहाली का रास्ता इतना भारी, इतना बड़ा हो जाए कि वे खुशहाली उस अंतिम पायदान तक रुके जो व्यक्ति उस खुशहाली से अभी दूर है। और मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, मैं 3 जिलों में गया, लखनऊ से बलिया तक, लखनऊ, सिद्धार्थनगर, बलिया। तो बलिया चूँकि हमारा एक अंतिम छोर का हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, तो वहाँ पर भी जो मतदाता था उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि हमें एक ऐसे सेवक के रूप में, चौकीदार के रूप में नरेंद्र मोदी जी मिले हैं और उत्तर प्रदेश को जो कि उत्तम व्यवस्था की ओर ले जा रहे हैं, योगी जी मिले हैं। और मैं आपको एक और नाम बताना चाहूँगा, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव सिंह जी, मैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। अभी एक पत्रकार महोदय ने पूछा तो हमने कहा कि डिप्टी सीएम, और वो बनेंगे। और एक शिल्पकार भी हैं जो कि कुशल संगठन करता है, आदरणीय सुनील बंसल जी, जो कि पूरे संगठन को एकाकार करके और इतनी बड़ी जीत दिलाई है। मैं सभी महानुभावों को प्रणाम करता हूं और उत्साह की पराकाष्ठा मत पूछिए, बहुत खुश है। जय श्री राम, जय श्री राम। जी थैंक यू। सर, क्या कहना चाहते हैं, नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले? दिनेश चंद्र गुप्ता, प्रदेश का सह संयोजक, राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान, एटा जनपद से।
कितना उत्साहित है कल के लिए? बहुत उत्साहित हैं हम लोग। एटा चलकर यहाँ आए हैं, बहुत से लोग आए यहाँ पर। हाँ। आप देख ही रही हैं बीजेपी कार्यालय उत्तर प्रदेश में कितने जश्न का माहौल है और पूरे जिलों में ऐसा माहौल। ये दोबारा से मिथक तोड़ा गया है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी या किसी की सरकार दोबारा से सत्ता में नहीं आई थी। आज हम पुनः बहुमत के साथ सत्ता में आए हैं, इसलिए हम पूरा कार्यकर्ता हमारा भारतीय जनता पार्टी का और जो भी हमारे इससे जुड़े हुए और कार्यकर्ता हैं वो सब खुश हैं और सब जिलों में ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी के साथ जश्न मना रहे हैं। और कल का शपथ ग्रहण समारोह विश्व का सबसे बड़ा समारोह होगा, जिसमें कि 70-80 हज़ार से ज़्यादा एकोना स्टेडियम में माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जो स्टेडियम रखा गया है उसमें हम सब लोग इकट्ठे होंगे। हम सब लोगों के पासों की व्यवस्था की जा रही है, जिले से लेकर विदेश तक हम सब लोग उसका गवाह बनेंगे। जय श्री राम जी। थैंक यू जी। सर क्या कहना है, नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अभिषेक पांडे, मैं कन्नौज से आया हूँ। अच्छा जी। क्या कहना चाहते हैं, कितना उत्साहित हैं आप कल के? हम इतना उत्साहित हैं, देखिएगा हमारे कन्नौज से सदर से असीम अरूर जी विधायक बने पहली बार। असीम अरूर जी एक जाना माना चेहरा है। हाँ। तो वो वहाँ से विधायक बने। हाँ। मेरी मांग है पार्टी संगठन से, मैं मांग कर सकता हूँ कि हमारे यहाँ के विधायक जो हैं उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाए। अच्छा। क्योंकि वो एक दलित चेहरा भी हैं और वहाँ पर उन्होंने एक तरह से गढ़ को समाप्त करने का काम किया। जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था उसे नष्ट नाबूद कर दिया है। तो वो डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे और उत्तर प्रदेश में विकास हो, कन्नौज में विकास हो, उत्तर प्रदेश में विकास हो, उनके अनुसार विकास हो। जी धन्यवाद। सर क्या कहना चाहता है, आप नाम जानना? मैं हाथरस जिले से गंधरा विधानसभा से आया हूं और हमारी दोनों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी जीती थी, इस बार भी पूर्ण बहुमत से 1 लाख वोटों से जीता है। मैं भी चाहता हूं कि हमारा दलित चेहरा है अंजुला जी माहौर, वो भी कैबिनेट में कहीं ना कहीं हिस्सा मिले और हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश में हो। जी। अगर उत्तर प्रदेश के विकास की बात करें तो विकास की नैया वैसे भी वही है, उत्तर प्रदेश में सबका साथ सबका विकास हुआ है। अब की बार अगर इस बार चुनाव चिन्ह की बात करें तो इस बार जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, जीत का दावा किया गया, बुलडोजर बहुत ज्यादा दिखा, तो उसके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं मऊ का रहने वाला हूँ, मुख्तार अंसारी का गढ़, और उस गढ़ को नेस्तनाबूद करके जितना सुकून वो दंगाइयों का क्षेत्र हुआ करता था, गुंडों माफियाओं का क्षेत्र हुआ करता था, आज हम लोग एकदम शांति से रहते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की देन है कि पूरे 5 साल में किसी की हिम्मत नहीं रही कि एक ईंट चला दे, क्योंकि बाबा का बुलडोजर खड़ा था, जो ईंट चलाया तो बाबा का बुलडोजर चला। ये धारणा थी। जितने गुंडे थे, जितने माफिया थे, या तो जनपद छोड़ के चले गए, या तो जेलों में चले गए, या तो इनकाउंटर हुआ, हिम्मत नहीं रही। आज व्यवसायिक वर्ग भी सुकून से जी रहा है, काम करने वाला सुकून से जी रहा। अपनी माँ बहन बेटियां जो हैं रात को शाम होते ही घर से नहीं निकलती थी, 12 बजे गहनों से लदे हुए लगनों में निकल के और रिक्शे से बैठ कर जाती थी और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि आँख उठाकर देख ले। ये सरकार होती है उत्तर प्रदेश की पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का एक ही नारा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज जनता का विश्वास 273 सीटें हमने जीती हैं। 2027 में हम लोग लगभग 450 सीटें जीतेंगे और ये सरकार हटने वाली नहीं है अगले 50 सालों तक, क्योंकि जो पिछले 70 सालों से जो स्थितियाँ चली आ रही थी, इसको बदलने में जो जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी ने यादव और मुसलमान ये चलाने का काम किया, जो जातिवाद में बांटने का काम किया। आज जिस विचारधारा से सरकार चल रही है हम लोगों की, अंत्योदय तक हमारा विकास भी पहुंच रहा है, सुरक्षा भी पहुंच रही, तमाम ऐसी चीज़ें जो जनता की जरूरत थी। आज हमारा पूर्वांचल बहुत पिछड़ा था, आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया, 4 लेन बन गए, आज हम लोग विकास के मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं और ये इसी सरकार की देन है। केंद्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के नेता नरेंद्र मोदी जी की नज़र बनारस पे पड़ी तो पूज्य योगी आदित्यनाथ की नज़र गोरखपुर पड़ी। दोनों केंद्र बिंदु और पूर्वांचल आज पूरे देश में या उत्तर प्रदेश में एक विकास का गाथा लिख रही है। तो ये सिर्फ बीजेपी की देन है। जी धन्यवाद। सर क्या कहना चाहते हैं आप? आदेश विमल चतुर्वेदी, करेल से हूँ मैम, 110 विधानसभा करेल। अच्छा। हाँ, और हमारे यहाँ पे आधे से ज़्यादा माफिया साफ हो चुके हैं, थोड़े बहुत 10-20% बचे हैं जो दलितों की ज़मीन पर कब्जा करके बनाए हुए हैं हमारे करेल में, वो भी धीरे धीरे साफ हो जाएंगे। हमें भरोसा है पूरा योगी जी पे कि वहाँ पे भी बुलडोजर जो करेल सीट से आप आए हैं तो करेल में तो अखिलेश यादव जी का रहा और वहाँ से वो विजयी भी हुए विधायक। वो डर गए हैं, अभी वो छोड़ने के लिए आजमगढ़ छोड़ दिया है उन्होंने करेल नहीं छोड़ा। उनको पता है कि अभी पापा जब तक हैं तब तक ही मजे कर। ऐसी खबरें आ रही कि अखिलेश यादव ने तो छोड़ दिया है, उन्होंने लोकसभा सदस्यता भी इस्तीफा दे दिया है और वो डिम्पल यादव को उतार रहे हैं उसी सीट से, नहीं क्योंकि उपचुनाव होगा तो। हाँ, वो सोच रहे हैं ऐसा, लेकिन कुछ नहीं है। उन्हें पता है अपने पापा के राज में ही बस खेल कर लो जो कुछ करना है, और पापा भी जाने वाले हैं, उसके बाद वो तो बिल्कुल ही चले जाएंगे। कितना उत्साहित है कल के लिए सर?
सर कितना उत्साहित है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। देखिए जहाँ हाँ लेने वाले अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया है तो वो अपने वादे पे खरा उतर रहे हैं। जो उन्होंने कहा था कि मैं 2022 में अगर सत्ता में ना आया तो मैं संन्यास ले लूंगा, तो इस वजह से अखिलेश यादव संन्यास लेने की राह पे चल पड़े हैं। अब वो कभी सत्ता में नहीं आए। क्या सर जो कह रहा सही है? सही है, सही है। जिस तरह से बाबा का बुलडोजर माफियाओं पे चला है, पिछले 5 सालों में माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं। जो माफिया जेल में बैठकर विधायकों की हत्या करवा देते थे, उस माफिया को हमने बाबा के राज्य में व्हील चेयर पर घूमते हुए देखा है। ये बदलाव है। जी थैंक यू। देखिए यहाँ पे हमने जितने सारे लोगों से बात किया उनका एक ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है, कहीं ना कहीं 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और अगर व्यवस्था की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने सबके साथ और सबके विकास के साथ काम किया है। और अगर चुनाव चिन्ह की बात करें, बीजेपी की जैसे ही चुनाव जीती थी और दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी 273 सीटों से उत्तर प्रदेश में विजय। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें